हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय रितु खत्री में फिर से स्वागत करती हूँ। अभी हाल ही में एक कोट पढ़ने में आया जो कि मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखित है। वे कहते हैं कि हम इंसान हैं। मैं चाहता हूँ इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। कितनी गहरी बात कही उन्होंने। देखिए, अगर हम लोगों ने जन्म लिया है इंसान रूप में तो एक क्षणभंगुर जीवन है। लगभग 80 हम लोग एक एवरेज पकड़ते हैं, तो 80 की एज में तो नेचुरली आदमी चला जाता है। लेकिन इंसानियत की तो एज ही नहीं बची है। इंसानियत के जो रिश्ते कभी सुकून दिया करते थे, हमें चिंता और तनाव से मुक्त रखते थे, हम सुकून महसूस करते थे, हर तरह से सुखी रहते थे, वो सब कुछ आज ख़त्म हो गया क्योंकि इंसानियत का लगभग हमारे इस पृथ्वी पर नाश होता जा रहा है। एक प्रजातियां हुआ करती थी कि पहले कहते हैं कि कभी कहते हैं टाइगर गया या किसी भी अन्य जीव जंतु की बात कर लें, वो प्रजातियां जो थी वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती थी और हम उनको बचाने के लिए जितनी हो सके हम कोशिश किया करते थे। लेकिन क्या कभी, अच्छी बात है उनको तो खैर बचाना ही है हमें, लेकिन क्या कभी हमने इंसान नामक प्रजाति को बचाने की कोशिश की है? नहीं। इंसान की प्रजाति लगभग विलुप्त है। हम आदमी, औरत, छोटा लड़का, छोटी लड़की, शायद बड़ा बुजुर्ग, यही सब रह गए हैं। हम इंसान नहीं रहे हैं। इंसान, अगर हमें कोई इंसान दिखता है ना तो उसका इस्तकबाल करने के लिए उसको प्रेरणा के स्वरूप पूजने के लिए आज कोई भी नहीं है, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि जो व्यक्ति किसी के लिए अच्छा सोचता है, जो धर्म स्वरूप काम करता है और जो लोग हमेशा सेवा भाव रखते हैं, वो आज के समय में मूर्ख लोगों की गिनती में आ गए हैं। कितनी दुखद स्थिति है। हमें उस इंसानियत को, उस इंसान को बचाना है जो आज भी सब लोगों के प्रति अच्छा भाव रखता है और परोपकार की भावना रखता है, और उसे ये खूब पता है कि हमें इस इंसानियत के रिश्ते को बचा कर रखना है। अब हम आज की अगर समय में देखा जाए तो छोटे बच्चों को भी आज यही सिखाया जाता है कि आप ये चेयर पे बैठे, ये पावर आपके पास में होनी चाहिए, इतना धन आपको कमाना है। ये नहीं बोला जाता है कि आपको मानवता की सेवा करनी है या सोसाइटी के लिए, आप सामाजिक प्राणी हैं तो इस सोसाइटी के लिए आपको कुछ अच्छे कदम भी उठाने हैं। धर्मपरायण बातें नहीं होती हैं। हमारे एपिक्स में जो लिखा हुआ है, किसी भी जाति की बात हो तो जो एपिक्स में लिखा हुआ है या किसी भी धार्मिक पुस्तक में लिखा है, उन बातों को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जाता है। हर प्रकार के जो रिश्ते हैं उन सब में विभाजन है। अब वो रिश्तों में वो मधुरता नहीं है, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता कह लीजिए, पति पत्नी का रिश्ता कह लीजिए, पुत्र पिता का, पुत्र माता का, या किसी भी XYZ हम बात करें, सब में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। और वो इस डिफरेंसेस इस कदर है कि वो सब लोग स्वार्थ में रहकर उन डिफरेंसेस को बांटना भी नहीं चाहते। ऐसा कोई कोशिश नहीं करे, क्योंकि वेंजेंस, बदले की भावना, अहंकार की तुष्टि, प्यार, प्रेम में जो धोखा, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उस गहराई को पाटने नहीं दे रही। रोल कौन प्ले कर रहा है इस सब में कि इंसानियत का नाश हो रहा है? उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? देखिए, एक तो सांप्रदायिकता की भावना जो हम में भरी जा रही है, एक तो वो बहुत गलत है। उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। दूसरा, आधुनिकता जो है, आधुनिकता के नाम पे हम इंसानियत से दूर हो रहे हैं। प्रैक्टिकल व्यवहारिकता के नाम पे हम इंसानियत से दूर हो रहे हैं। देश विदेश में जो युद्ध हो रहे हैं उसकी वजह से हम इंसानियत से दूर हो रहे हैं। गरीबी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से हम अच्छी चीज़ों से, सेवा भाव से दूर हो रहे हैं। क्योंकि हम भूखे पेट तो कैसे होगा ये सब कुछ ना? तो लोगों के पास में जब खाने को नहीं है तो वो थेफ्ट और हर तरीके की गलत आदतों, ऐसा कुछ हो चाहेगा, वो किसी तरह से उसका पेट भरना है। वो ऐसे मॉरल इश्यूज़ के ऊपर काम थोड़ी करेगा। और मान लीजिए युद्ध है, युद्ध में तो
जो मर रहे हैं वो केवल दुश्मन है। उनके लिए अच्छा भाव रखना तो सवाल ही नहीं उठता। अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ तो कितने लोग ना कि इस सब का शिकार हुए। ऐसे ही इनोसेंट लोग हैं, उनकी थोड़ी कोई गलती थी। उनमें ऐसा उनको थोड़ी चाहिए था कि उनके जो नियर्स एंड डियर्स हैं वो इस तरह से मर जाएं या इस तरह से घायल हो जाए कि उस जो भी उनके साथ में बीता उसको वो कभी भुला ना पाए। खैर, अब क्या कर सकते हैं। तो सांप्रदायिकता की भावना जो है वो बलवती नहीं होनी चाहिए और जीवन जो है बहुत अमूल्य है, छोटा सा है। हमें इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि संबंध भी उसी तरह से अमूल्य है। हमें चाहे वो अजनबी के साथ ही क्यों ना हो, हमें थोड़ा सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा और जीवित रहना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। दूसरों के प्रति निष्ठा रखनी होगी। हमें जितना हो सके जो भी हम मदद कर सकें सबकी मदद करनी होगी और जो चेहरे पे नकाब हैं उनको उतार फेंकना होगा। अपने ट्रू सेल्फ को देखना होगा, अपनेपन का एहसास करना होगा हमें। और बाधाएं आएंगी इस समय पर उसको जुनून से और सुकून से सम्मान देते हुए और आगे बढ़ना होगा, ये सोचते हुए कि ये हम दूसरों की तरह खराब तो नहीं हो सकते ना। क्योंकि सामने वाला खराब है तो आपको खराब होना तो ज़रूरी नहीं है। तो अपना जो ये त्रिनेत्र है ना, ये विकसित करना होगा। हमें जो सिखाया गया है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, हमें वो क्या सोचते होंगे कि हम इसके कैसे हम लोगों ने बच्चों को हमारे बच्चे किस कदर खराब होते जा रहे हैं। तो हमें उनकी इस आशा को सम्मान देना होगा और उन्हें हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम अच्छे ही मार्ग पे चलेंगे और ख़राब मार्ग हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो आज का संदेश ये है कि एक निदा फाजली की एक शेर है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप अगर मेरे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी सुकून होगा कि मैं जो कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।